इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दांत दर्द के बारे में, जैसे दांत में दर्द होना क्या है, दांत दर्द कितने टाइप के होते हैं, दांत में दर्द के लक्षण क्या हैं, दांत के दर्द के कारण क्या क्या हैं व दांतों में दर्द के इलाज के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें जिससे दांत दर्द के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि दांत में दर्द होता क्या है। दांत में दर्द तब शुरू होता है जब दांत की जड़ के आसपास की नसों में किसी प्रकार की समस्या होने लगती है। दांतों में दर्द दांतों की सामान्य समस्या होती है जिसको प्रभावित दांतों में महसूस किया जाता है। कुछ लोगों को दांतों का दर्द उनके सिर, जबड़े या कान से आता हुआ महसूस होता है और कुछ लोगों को दांत में दर्द झटके की तरह महसूस होता है, तो कुछ लोगों को कंटिन्यू दर्द महसूस होता है। कई बार दर्द बढ़कर जबड़े तक चला जाता है जो सूजन और फोड़े का कारण भी बनता है। आमतौर पर दांतों में सड़न और गंदगी इकट्ठा होने के कारण होता है, क्योंकि सड़न अम्ल या एसिड पैदा करने वाले बैक्टीरिया में बदल जाती है। ये अम्ल या एसिड शर्करा शुगर को तोड़कर दांतों की परत पर हमला करते हैं, मतलब दांतों की लेयर्स पर अटैक करते हैं। ओके, दांतों की परत या लेयर्स पर सड़न फैलने के बाद यह दांतों की जड़ की तरफ बढ़ती है। दांतों की जड़ें प्रभावित होने से दांतों में दर्द होने लगता है। साथ ही दांत टूटने या नया दांत आने से भी दांतों में दर्द हो सकता है। इसके अलावा साइनसाइटिस के कारण भी कई बार दांतों में दर्द होने लगता है। जब कोई ज़्यादा ठंडी या गर्म चीज़ को चबाया जाता है तो उसके ज़्यादा ठंडा और गर्म होने के कारण दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, तो भी दर्द महसूस होने लगता है। कई बार लोगों के दांतों और मसूड़ों में खून भी निकलने लगता है, हालांकि यह इन्फेक्शन की सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। अगर दर्द बढ़ता जा रहा है तो दांतों की जड़ों से नसें डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी दांतों में सड़न कम नहीं होगी। इनफैक्ट बढ़ती रहेगी जब तक दांतों का डॉक्टर इसका इलाज ना कर दे। अगर दर्द तीव्र होता जा रहा है या आसपास सूजन होने लगी है तो दांतों के आसपास के टिश्यू में इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए इसका तुरंत इलाज कराना ज़रूरी है। हालांकि एक अच्छी ओरल हाइजीन दांतों में सड़न होने से रोकथाम करती है। अदर फैक्टर्स में जैसे फैमिली हैबिट्स और लार की कमी या लैक ऑफ सलाइवा भी कई बार इसका कारण बन जाती है। लार या सलाइवा जो है वो दांतों को सड़ने से बचाती है, क्योंकि यह एसिड और बैक्टीरिया को मुंह से साफ करती है। इसके साथ ही लार या सलाइवा बैक्टीरिया और एसिड के अटैक को बेअसर करती है। अब आगे दांत दर्द के प्रकार देखते हैं कि दांत दर्द कितने प्रकार के होते हैं। इवैल्यूएशन और डायग्नोसिस के लिए दांत में दर्द के उस प्रकार को समझना होता है जिस दर्द को मरीज एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। इससे दर्द के रूट कॉज का भी पता चलता है, जिसके आधार पर डेंटिस्ट पेशेंट को मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं। तो दांत दर्द का जो पहला टाइप है वो है तेज और रुक रुक कर दर्द और सेंसिटिविटी। दूसरा टाइप है दांतों में पुराना दर्द। तीसरा टाइप है कांस्टेंट या रुक रुक कर दर्द होना। चौथा टाइप है खाते या चबाते समय दर्द होना। पांचवा टाइप है पीछे के जबड़े में दर्द होना। अब दांत दर्द के इन टाइप्स को डिटेल्स में जानते हैं। तो दांत दर्द का जो पहला टाइप है वो है तेज और रुक रुक कर दर्द और सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होना। इसके अंदर ठंडी या गर्म चीज़ों को खाने से होने वाली सेंसिटिविटी, उम्र बढ़ने से या बहुत ज़्यादा ब्रश घिसने से दांतों की परत उतरना, दांतों में टूट फूट या कैविटी जैसे कारक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा टाइप है दांतों में पुराना दर्द। अगर एक या इससे ज़्यादा दांतों में काफ़ी पहले से दर्द हो रहा है तो इसका कारण नस का खराब होना हो सकता है। नसों के डिस्ट्रॉय होने के मुख्य कारण दांतों को पीसना, दांतों में सड़न की कठोर परत का जमना आदि समस्याएं हो सकती है। तीसरा टाइप है कांस्टेंट या रुक रुक कर पेन होना। यह दर्द चेहरे और जबड़े में सूजन के साथ होता है। अक्सर इसके कारण दांतों में इन्फेक्शन या फोड़ा होने के संकेत भी दिखने लगते हैं। चौथा टाइप है खाते या चबाते समय दर्द। अगर खाना खाते समय या उसे चबाने में दांतों में दर्द हो रहा है तो उसका कारण दांतों में सड़न या फ्रैक्चर या फिर दांतों में दरार एक्सेट्रा हो सकता है। पांचवा टाइप है पीछे के जबड़े में दर्द। दांतों के पीछे के जबड़े में दर्द का कारण अक्ल दांत या विजडम टीथ का इम्पैक्ट होना हो सकता है। इसके अलावा दांत घिसने, पीसने और टीएमडी मतलब टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर, ये दोनों संकेत भी जबड़े के दर्द में दिख सकते हैं। यह दर्द बढ़कर चेहरे की हड्डी तक फैल सकता है। अब आगे दांत में दर्द के लक्षण देखते हैं। दांत में दर्द या जबड़े के दर्द, ये दोनों कॉमन प्रॉब्लम है। गर्म या ठंडी चीज़ों के सेवन से होने वाली रिएक्शन या प्रतिक्रिया ही बढ़कर दर्द का रूप ले लेती है। स्टिमुलेशन या सेंसेशन खत्म होने के बाद भी दांतों में कुछ देर तक दर्द होता रहता है और दर्द वाली जगह पर सूजन बढ़ने के साथ साथ दर्द और भी गंभीर हो सकता है। इसका दर्द और सूजन गाल, कान और जबड़े तक फैल जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनमें ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत हो सकती है, जैसे कुछ चबाने के दौरान दर्द होना, ठंडी और गर्म चीज़ों से ज़्यादा सेंसिटिविटी महसूस होना,
दांतों और मसूड़ों के बीच पकड़ कमजोर होना और खून बहना, दांतों के चारों तरफ या जबड़े में सूजन आना, दांत की जगह पर चोट या स्ट्रोक होना। कई बार ये साइन एंड सिम्टम्स दांतों में सड़न, फ्रैक्चर या मसूड़ों के रोगों से जुड़े होते हैं। दांतों के चारों तरफ मसूड़ों का लाल होना या दांतों में सड़न, आमतौर पर ये दोनों ही दर्द के मेन कारण होते हैं। अगर आप संक्रमित दांत को दबाते हैं या उसे हिलाने की कोशिश करते हैं तो इस कंडीशन में दर्द और तीव्र हो जाता है। अब आगे दांत दर्द के कारण क्या क्या है वो जानते हैं। दांत में दर्द होने के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला है दांतों की आउटर लेयर में कमजोरी। अधिक अम्लीय या एसिडिक फूड का सेवन करना या कठोरता से ब्रश करना दांतों में टूट फूट आदि के कारण दांतों की परत कमजोर पड़ जाती है। परत हटने के बाद डेंटिन मतलब दांत के अंदर का भाग बाहर दिखने लगता है, जो बहुत ही सेंसिटिव होता है तथा ठंडा और गर्म महसूस होने पर सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और दर्द करने लगता है। दूसरा कारण है इन्फेक्शन या फोड़ा होना। मसूड़ों में या दांत के आसपास फोड़ा होने पर या इन्फेक्शन फैलने के कारण भी दांतों में दर्द हो सकता है। तीसरा कारण है अक्ल दाढ़ या विजडम टीथ। पीछे के दांतों को अक्ल दाढ़ कहा जाता है, जिसके निकलते समय मसूड़ों में दबाव बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप दर्द होने लगता है। चौथा कारण है दांतों की सेंसिटिविटी। बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडा खाने से दांत सेंसिटिव हो जाते हैं, जिससे दर्द होने लगता है। पांचवा कारण है ग्राइंडिंग टीथ या दांत पीसना। दांत पीसने या दांत चबाने की आदत से दांतों में फ्रैक्चर आ जाते हैं, जिससे दर्द होने लगता है। नेक्स्ट रीज़न है डेंटल सीलेंट। दांतों में फ्रैक्चर, गड्ढे और अन्य खांचों को भरने के लिए डेंटल सीलेंट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दांतों के कमजोर हिस्से को कवर करके बचाया जाता है। जब यह परत नष्ट हो जाए तो दांतों के कमजोर हिस्से टेम्परेचर, फूड पार्टिकल्स और बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आने लगते हैं और सेंसिटिव होकर दर्द करने लगते हैं। सातवां कारण है मसूड़ों के रोग। मुंह में हल्का दर्द, मसूड़ों का लाल होना, मसूड़ों से खून निकलना और कई बार दांतों में दर्द होना, इन सभी को मसूड़ों के रोग की कैरेक्टरिस्टिक्स में गिना जाता है। जबड़े की हड्डी और मसूड़ों में सूजन आना भी इसके सामान्य कारणों में आते हैं। अगर इनका इलाज ना किया जाए तो अफेक्टेड टीथ, मसूड़ों और जबड़ों की हड्डी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा सही टाइम पे इलाज ना कराया गया तो मुंह से इन्फेक्शन खत्म करने के लिए सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आठवां कारण है दांतों में फ्रैक्चर। दांतों में दरार आने या टूटने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गिरने से, फेंकी गई कोई चीज़ लगने से, खेल कूद के दौरान और किसी हार्ड चीज़ को दांतों से काटने की कोशिश एक्सेट्रा। अगर फ्रैक्चर हुए दांत में लगातार दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि फ्रैक्चर ने दांत के बीच से होते हुए नसों तक अपना रास्ता बना दिया है, जिसके कारण असहनीय दर्द हो रहा है। नौवां कारण है इम्प्रॉपर ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग। अक्सर ब्रश और फ्लॉस करते समय बहुत ही कम लोग दबाव पर ध्यान देते हैं और इम्प्रॉपर तरीके से प्रेशर के साथ दांतों पर ब्रश रगड़ते रहते हैं। इस कारण से मसूड़ों में सूजन, खून निकलना और अदर प्रॉब्लम्स होने लगती है। अगर इस दबाव के साथ रोज ब्रश किया जाए तो इसके कारण मसूड़े पीछे हटने लगेंगे और दांत में दर्द होगा। 10वां कारण है इन्फेक्टेड दांत। दांतों में फोड़ा या इन्फेक्शन होने के चलते दांतों का क्षय या टूथ डिके हो जाता है या फिर वे डैमेज हो जाते हैं। अब आगे दांत दर्द के इलाज के बारे में जानते हैं। दांत दर्द का ट्रीटमेंट कैसे होता है। जब तक पेशेंट डेंटिस्ट के पास विजिट ना करे तब तक इन रूल्स को फॉलो करके दांत में दर्द व इन्फेक्शन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। तो सबसे पहले हल्के गुनगुने पानी में नमक मिलाकर कुल्ला करें या बिटरीन गार्गल से कुल्ला करें। तीव्र दर्द से राहत पाने के लिए कुछ टैबलेट्स ली जा सकती है, जिनमें है एसिटामिनोफेन, प्लेन आइबुप्रोफेन टैबलेट या आइबू प्लस पैरा का कॉम्बिनेशन टैबलेट, जैसे कि आइबुजेसिक प्लस टैबलेट, कॉम्बीफ्लेम टैबलेट, कोरफ्लैम टैबलेट एक्सेट्रा। अगर दर्द के साथ साथ बुखार हो गया है, दांत दर्द के कारण कान व सिर दर्द हो रहा है या चेहरे पर सूजन आ चुकी है तो उस कंडीशन में कुछ एंटीबायोटिक्स भी पेन किलर के साथ पेशेंट को दिया जाता है। एंटीबायोटिक्स टैबलेट जिनमें है एमॉक्सीक्लेव 625, वन क्लेव 625, मॉक्सीव्यू 625, ये सारे एंटीबायोटिक टैबलेट के नेम हैं, जिसमें एमॉक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लैवुलानेट प्रेजेंट होते हैं। सेम कॉम्पोजिशन में आप अदर नेम से भी परचेस कर सकते हैं। दांतों के सीवियर इन्फेक्शन के इलाज के लिए आमतौर पर यही कॉम्पोजिशन में एंटीबायोटिक टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर द्वारा, जो कि आपको मेडिकल में बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती है, या फिर एमॉक्सिसिलिन 500 कैप्सूल भी ले सकते हैं। और दांतों में दर्द व सूजन हो तो उसके लिए साथ ही ऑर्निडाजोल जेल का भी यूज़ दांतों के आसपास इन्फेक्टेड एरिया में लगाने के लिए किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट्स मैंने बताए हैं उसे यूज़ कैसे करना है। तो दांतों में सीवियर इन्फेक्शन होने पर, दांत में दर्द के साथ साथ कान व सिर में दर्द होने पर या दांत दर्द की वजह से बुखार व मसूड़ों में सूजन व चेहरे गाल में स्वेलिंग होने पर आप पेन किलर टैबलेट के साथ एंटीबायोटिक टैबलेट का यूज़ इस प्रकार कर सकते हैं।
जैसे कॉम्बीफ्लेम टैबलेट प्लस एमॉक्सिक्लेव 625 टैबलेट, इन दोनों टैबलेट को सुबह शाम खाने के बाद एक एक टैबलेट लेना होता है और ऑर्निडाजोल ऑइंटमेंट को लगाना होता है। या आप इसे आइबुजेसिक प्लस टैबलेट प्लस एमॉक्सिक्लेव 625 टैबलेट के साथ ले सकते हैं सुबह शाम खाने के बाद एक एक टैबलेट, ओके। या कॉम्बीफ्लेम प्लस एल्मॉक्स 500 कैप्सूल ले सकते हैं सुबह शाम खाने के बाद एक एक, ओके। ये था एडल्ट टू ओल्ड इंडिविजुअल्स के लिए डोज। और ऑइंटमेंट को लगाना होता है दांतों में गार्गल करने के बाद। जैसा मैंने बताया कि हल्के गुनगुने पानी में नमक मिलाकर कुल्ला करें या बीटाडीन गार्गल से कुल्ला करें, उसके बाद ही ऑर्निडाजोल जेल का यूज़ करें मुंह के अंदर जहां भी दांत में या मसूड़ों में दर्द हो वहां लगाने के लिए, ओके। इन ट्रीटमेंट्स को मिनिमम 5 दिन तक फॉलो करना है सुबह शाम। वैसे मैंने जो इलाज बताया है इससे दांतों में इन्फेक्शन या आसपास के मसूड़ों के सीवियर प्रॉब्लम भी ठीक हो जाते हैं। तो जिन्हें भी दांत दर्द या मसूड़ों में सूजन व दांतों में इन्फेक्शन हो वे इन स्टेप्स को फॉलो करके दांतों के इन्फेक्शन व दांतों के या मसूड़ों के दर्द व प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं।